नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है मानव शरीर में खनिज। हमारे पास कुछ दिलचस्प लेख और शोध हैं इस पर, और हमारा मकसद है इनमें से खास बातें निकालना कि ये खनिज हैं क्या, क्यों चाहिए हमें, और काम कैसे करते हैं शरीर में। जी बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि खनिज सिर्फ ज़मीन से निकलने वाले पत्थर नहीं है। सेहत के लिहाज से ये वो ज़रूरी अकार्बनिक पोषक तत्व हैं जो शरीर का ढांचा बनाते हैं और कई शारीरिक कामों को चलाते हैं। सही। हड्डियों की मजबूती हो या दिल की धड़कन या फिर दिमाग का काम, सब कहीं ना कहीं इन पर निर्भर हैं। हाँ, और सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये कि इन्हें दो हिस्सों में बांटा गया है, मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। क्या फर्क है इनमें? सीधी सी बात है, मेजर खनिज वो हैं जिनकी हमें रोजाना थोड़ी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, आमतौर पर 100 मिलीग्राम से ज्यादा। अच्छा। और ट्रेस खनिज वो जिनकी जरूरत बहुत कम होती है, 100 मिलीग्राम से कम। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये कम जरूरी है, बिल्कुल नहीं। मेजर्स में सबसे आम नाम तो कैल्शियम का ही आता है ना, हड्डियों और दांतों के लिए। हाँ बिल्कुल। कैल्शियम हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। हड्डियां और दांत तो हैं ही, पर ये मांसपेशियों के सिकुड़ने और नर्व सिग्नल्स भेजने में भी मदद करता है। और इसे सोखने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है ना? जी हाँ, विटामिन डी के बिना शरीर कैल्शियम ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। ये दूध, दही, पनीर और हरी पत्तेदार सब्जियों में काफी होता है। और मैग्नीशियम, उसे भी काफी अहम बताया गया है कई जगह। हाँ, मैग्नीशियम भी बहुत जरूरी है। ये 300 से ज्यादा एंजाइम वाले कामों में शामिल है। 300 से ज्यादा? जी, ऊर्जा बनाने से लेकर मांसपेशियों और नसों के काम करने तक, ब्लड प्रेशर संभालने तक, सब में। ये आपको नट्स, बीज, साबुत अनाज में मिलेगा। और पोटेशियम भी? हाँ, पोटेशियम भी। वो शरीर में फ्लूइड बैलेंस और दिल की धड़कन को सामान्य रखने में मदद करता है। केले, आलू में खूब मिलता है। ठीक है, तो ये तो हुए मेजर खनिज। अब उन पर आते हैं जिनकी कम मात्रा चाहिए, ट्रेस खनिज। आयरन का जिक्र तो बार बार आता है। आयरन, हाँ, लोहा जिसे कहते हैं, शायद सबसे ज्यादा जाना जाने वाला ट्रेस खनिज यही है। ये हीमोग्लोबिन का हिस्सा है, वही प्रोटीन जो खून में ऑक्सीजन लेकर घूमता है। बिल्कुल। लाल रक्त कोशिकाओं में यही ऑक्सीजन को फेफड़ों से बाकी शरीर तक पहुंचाता है। आयरन की कमी से बहुत थकान होती है, जिसे एनीमिया कहते हैं। और ये रेड मीट दालों वगैरह में मिलता है। जी, रेड मीट, चिकन, मछली, दालें, पालक, इन सब में होता है। जिंक और आयोडीन के बारे में भी काफी कुछ था, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म के लिए। हाँ, जिंक हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी और घाव भरने के लिए बहुत जरूरी है। मांस, सीप जैसी शंखमीन और फलियों में पाया जाता है। और आयोडीन? आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए चाहिए। ये थायराइड हार्मोन बनाने में मदद करता है, जो हमारे शरीर की ऊर्जा खर्च करने की रफ्तार यानी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इसलिए आयोडाइज्ड नमक इतना जरूरी है। जी बिल्कुल, आयोडाइज नमक और समुद्री भोजन इसके अच्छे स्रोत हैं। तो शरीर इनको इस्तेमाल कैसे करता है? पेट में जाने के बाद क्या होता है, ये सूखे कैसे जाते हैं? देखिए, ज्यादातर खनिज छोटी आंत में अवशोषित होते हैं, सोखे जाते हैं। कुछ को सोखने के लिए मदद चाहिए होती है, जैसे कैल्शियम को विटामिन डी की। कुछ अपने आप भी सोखे जाते हैं। फिर खून इनको वहां ले जाता है जहां इनकी जरूरत होती है। और एक बात और, इनका आपसी संतुलन बहुत जरूरी है। संतुलन मतलब? जैसे हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस का सही अनुपात चाहिए, या अगर जिंक ज्यादा ले लिया तो वो कॉपर को सोखने में दिक्कत कर सकता है। ओह अच्छा, ये तो ध्यान रखने वाली बात है। और अगर इनकी कमी हो जाए, जाहिर है दिक्कतें होंगी। हाँ, कमी से वाकई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे आयरन की कमी से एनीमिया, आयोडीन की कमी से घेंगा, या थायराइड की दूसरी दिक्कतें। और कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर? जी, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। हमारा खान पान कैसा है, हमारी उम्र क्या है, कोई और स्वास्थ्य समस्या तो नहीं है, ये सब बातें असर डालती हैं। एक और दिलचस्प बात ये थी कि कैसे कुछ खनिज खास अंगों के लिए ज्यादा जरूरी बताए गए हैं। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे दिमाग के सही काम के लिए मैग्नीशियम और आयरन अहम है, दिल के लिए पोटेशियम और मैग्नीशियम। और हड्डियों के लिए तो कैल्शियम फास्फोरस है ही। बिल्कुल, मांसपेशियों के लिए कैल्शियम और पोटेशियम, और हमारी इम्यूनिटी के लिए जिंक और सेलेनियम जैसे ट्रेस मिनरल्स। ये दिखाता है कि शरीर का हर सिस्टम इन पर कितना निर्भर है। तो कुल मिलाकर ये तो साफ है कि खनिज हमारे शरीर के ढांचे के लिए
उसके सारे सिस्टम ठीक से काम करें इसके लिए और पूरे स्वास्थ्य के लिए कितने ज्यादा अनिवार्य हैं। है तो ये छोटी मात्रा में, पर भूमिका बहुत बड़ी है इनकी, निश्चित रूप से। और सबसे अहम बात जो लगभग हर स्रोत में कही गई है वो ये कि अगर आपका खान पान संतुलित और विविध है, मतलब आप अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं, तो आम तौर पर आपको जरूरी खनिज मिल जाते हैं। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। और अगर कभी लगे कि कोई कमी है या सप्लीमेंट लेने की सोच रहे हों, तो हमेशा किसी डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट से पूछना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा लेना भी वो नुकसान कर सकता है। बिल्कुल सही। आज की इस पूरी चर्चा से एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे ये इतने सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनकी हमें मिलीग्राम या उससे भी कम मात्रा में जरूरत होती है, हमारे शरीर की इतनी जटिल प्रक्रियाओं पर इतना गहरा असर डालते हैं। वाकई हमारे भोजन का हर कौर हमारे हर सेल के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, ये सोचने लायक है।